बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो पे हम बात करने वाले बेसिकली जो हमारी इंटर में सब्जेक्ट सिलेक्शन है वो हमने कैसे करनी है, या जो हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस में जिन स्टूडेंट से एडमिशन लेना है उनकी जो है सब्जेक्ट सिलेक्शन वो कैसे होगी, या जो हमारे प्राइवेट कैंडिडेट हैं उन्होंने सब्जेक्ट की सिलेक्शन कैसे करनी है। तो आज की जो मेरी वीडियो इसी टॉपिक पर है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि मेरी आने वाली ऐसी एजुकेशनल वीडियो की इन्फॉर्मेशन वो आप तक लाजमी पहुंच सके ताकि आप अपने फ्यूचर को अच्छे से ग्रो कर सकें। तो अब बात करते हैं कि जो हमारे इंटर पार्ट 1 के सब्जेक्ट हैं बेसिकली वो कौन कौन से हैं, उसमें हमारे कंपलसरी कौन से हैं, ऑप्शनल कौन से हैं, या हमारे जो आप कह लें कि जो स्टूडेंट आईसीएस के हैं या जिन्होंने आर्ट्स जो है ग्रुप को चूज़ किया हुआ है, अगर वो जाते हैं रेगुलर बेस पे तो कौन से सब्जेक्ट हैं, या अगर वो प्राइवेट अगर वो पढ़ते हैं तो उनके कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि जो हमारा प्री इंजीनियरिंग है उसमें हमारे जो कंपलसरी सब्जेक्ट है वो कौन से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा इंग्लिश है, नंबर 2 पे हमारी उर्दू है, नंबर 3 पे हमारी इस्लामिक स्टडीज़ है, नंबर 4 पे हमारा जो पेपर है वो अल कुरान का आएगा। तो ये 4 पेपर हमारे कंपलसरी हैं। आप कोई भी ग्रुप चूज़ कर लें, ये 4 पेपर कंपलसरी आपके रहने हैं। बाकी जो सब्जेक्ट हैं वो आपके ऑप्शनल है। कोई भी ग्रुप आप चूज़ करें उसके मुताबिक उसके जो है सब्जेक्ट होते हैं। सपोज़ अगर आप प्री इंजीनियरिंग को अगर आप चूज़ करते हैं तो उसमें हमारा जो सबसे पहले फिजिक्स आएगा, नंबर 2 पे हमारा केमिस्ट्री और नंबर 3 पे हमारा मैथ आएगा। लेकिन एक बात आप याद रखें कि इंटर पार्ट 1 में जो हमारी इंग्लिश है उसके 2 पार्ट होते हैं, 2 यानी कि वॉल्यूम है, एक बुक 1 है और एक बुक 3 है। तो ये 2 बुक्स आपने पार्ट जो स्टडी करनी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये 2 सब्जेक्ट बनते हैं। सब्जेक्ट हमारा एक ही बनता है, वो इंग्लिश है, लेकिन उसके वॉल्यूम हमारे 2 हैं, एक बुक 1 और दूसरी बुक 3। ये एक सब्जेक्ट हमारा होगा। नंबर 2 पे हमारा जो है वो आप कहें उर्दू, नंबर 3 पे हमारी इस्लामिक स्टडीज़, नंबर 4 पे हमारा जो है वो पेपर अल कुरान का है। तो ये 4 सब्जेक्ट तो हमारे हो गए आप कह लें जो कंपलसरी हैं। आगे हमारे जो है डिपेंड करता है ग्रुप पे कि जो हमने चूज़ क्या किया। जो हमारे इंजीनियरिंग के कैंडिडेट हैं उनके साथ एक फिजिक्स आएगा, नंबर 2 पे हमारा केमिस्ट्री आएगा, नंबर 3 पे हमारा मैथ आएगा। यही ग्रुप अगर चूज़ करते हैं, या कह लें कि अगर जो हमारे मेडिकल के कैंडिडेट हैं अगर सब्जेक्ट की सिलेक्शन करें तो उनकी कैसी होगी, उनकी भी जो हमारी जो सब्जेक्ट सिलेक्शन इसी तरह से होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी इंग्लिश आएगी, नंबर 2 पे आपका उर्दू आएगा, नंबर 3 पे इस्लामिक स्टडीज़, नंबर 4 पे अल कुरान। ये 4 पेपर हमारे कंपलसरी हैं। और ऑप्शनल में फिर हमारा जो ग्रुप प्री मेडिकल का है उसमें हमारा एक फिजिक्स आएगा, एक केमिस्ट्री आएगा और साथ हमारा जो है बायो आएगा। ये हमारे 3 सब्जेक्ट हैं, ये ऑप्शनल में होंगे अगर हम जो है मेडिकल को चूज़ करते हैं। अब बात करते हैं कि जो हम अगर आईसीएस को चूज़ करते हैं तो उस सेंस में हमारे सब्जेक्ट कंपलसरी कौन से होंगे और ऑप्शनल कौन से होंगे। इंटर पार्ट 1 में हमारे उसी तरह से है जैसे हमारा अगर आप इंजीनियरिंग कर लें, आप अगर मेडिकल कर लें, आईसीएस कर लें, आर्ट्स पढ़ लें, एनी हाउ कुछ भी आप पढ़ लें, आपके जो 4 कंपलसरी हैं, 4 सब्जेक्ट आपके वो वैसे ही रहेंगे, उनमें चेंजिंग कुछ नहीं आएगी। आप कह लें कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमारा इंग्लिश है, वो मैंने पहले बताया आपको, नंबर 2 पे हमारी उर्दू है, नंबर 3 पे हमारी इस्लामिक स्टडीज़ है, नंबर 4 पे हमारा अल कुरान है। अब जो आईसीएस के कैंडिडेट हैं इनको 2 ऑप्शन मिलती हैं, या तो ये कंप्यूटर में पढ़ ले या ये स्टैट में पढ़ ले। तो अगर वो स्टैट के साथ अगर वो सपोज जो है स्टडी करते हैं तो फिर उनका आएगा एक फ़िज़िक्स आएगा, एक उनका जो है आप कह लें मैथ आएगा और एक जो है उनका कंप्यूटर आएगा। ये जो हमारा कॉम्बिनेशन है ये हमारा फिज़िक्स के साथ है। जो स्टैट के साथ कैंडिडेट जो उसका जो कॉम्बिनेशन है हमारे कंपलसरी 4 वही देंगे। ऑप्शनल में फिर हमारा एक स्टैट आ जाएगा, एक हमारा जो है कंप्यूटर आ जाएगा और एक हमारा मैथ आ जाएगा। इसमें ये कह लें कि जो हमारे जो है स्टैट के साथ जो पढ़ेंगे उनका जो है साथ में स्टैट आएगा, और जो हमारे कैंडिडेट हैं जिन्होंने जो है सपोज कंप्यूटर के साथ पढ़ना है उनका जो है जो आएगा सब्जेक्ट आएगा वो साथ में उसके जो है उसमें एक आएगा हमारा फिज़िक्स आएगा, एक मैथ आएगा और एक हमारा कंप्यूटर आएगा। और ये कॉम्बिनेशन होगी हमारे आप कह लें कि जो साइंस के सब्जेक्ट हैं, जो हमारे साइंस के जो हमारे ग्रुप्स हैं उनकी कि स्टैट के साथ अगर आपने पढ़ना है तो उसमें सपोज हमारे पास फ़र्स्ट ऑफ ऑल 4 कंपलसरी हैं। ऑप्शनल में हमारा जो है एक स्टैट आएगा, एक कंप्यूटर आएगा और एक मैथ आएगा। और अगर सपोज़ हम फिज़िक्स के साथ पढ़ते हैं तो फिर हमारा फिज़िक्स आ जाएगा, कंप्यूटर आ जाएगा और साथ मैथ आ जाएगा। जिनकी फिज़िक्स की चेंजिंग आ जाएगी उसकी जगह हमारा स्टैट आ जाएगा। तो ये हमारा जो था जो साइंस का जो था ग्रुप वो हमारा पूरा होगा। अब बात करते हैं कि जो हमारे आर्ट्स के कैंडिडेट हैं जिन्होंने सपोज एफए करना है उनके लिए क्या रूल्स हैं, या कहने के उनके पास ऑप्शन सब्जेक्ट कौन से हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल बात करने जो हमारे कंपलसरी सब्जेक्ट है वो कौन से, तो हमारे 4 सब्जेक्ट जो है वो कंपलसरी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश है, नंबर 2 पे हमारा उर्दू, इस्लामियात और नंबर 4 पे अल कुरान। ये ऐसे ही रहेंगे। बाकी ऑप्शनल जो हमारे सब्जेक्ट है इसमें चॉइस हमारे पास काफ़ी ज़्यादा है। अगर जो कैंडिडेट
अगर तो वो आर्ट्स पढ़ना चाहते हैं तो फिर उनके पास जो सब्जेक्ट सिलेक्शन है, अगर वो सपोज जाते हैं किसी गवर्नमेंट कॉलेज में या किसी प्राइवेट कॉलेज में, तो वहाँ पे जो ग्रुप्स बने हैं हमारे पास, उसके अंदर चॉइस नहीं है कि हम एक ग्रुप में से 2 सब्जेक्ट रख लें, एक छोड़ दें, क्योंकि फिर जो कॉलेज है वो उसको जो है ओके नहीं करेगा। वो आपका कहेगा कि आप अगर आपने चूज़ करना तो पूरा एक ग्रुप चूज़ करना है, उसमें एक सब्जेक्ट प्रैक्टिकल का भी हो सकता है। या सपोज़ आप ये कह लें कि उसमें एक सिविक्स है, एक एजुकेशन है, साथ उसके एक आपकी लैंग्वेज आ सकती है, उसमें फ़ारसी आ जाए, उसमें अरबी आ जाए, यानी हाँ कुछ भी आ जाए। वो 3 ग्रुप्स का जो कॉम्बिनेशन है वो आपके जो है कॉलेज उन्होंने क्रिएट किया होता है, तो वो आपने चूज़ वही करना है, उसमें चेंजिंग आप नहीं कर सकते। लेकिन जो हमारे प्राइवेट कैंडिडेट हैं उनको ये ऑप्शन मिलता है कि आपके पास 3 सब्जेक्ट ऑप्शनल हैं, उसमें कोई भी आप चूज़ कर लें। सपोज़ किसी ने इस्लामिक अख्तियारी चूज़ किया हुआ है, किसी ने एक पंजाबी चूज़ किया है, साथ में वो आप ये कह लें कि फ़ारसी चूज़ कर सकता है। लेकिन ये कि अगर आप 2 सब्जेक्ट लेते हैं, सपोज जैसे कि आप एक ले लें सिविक्स ले लें, एक इस्लामियत अख्तियारी ले लें, इसके साथ फिर एक सब्जेक्ट आप जो है वो रखें किसी भी एक लैंग्वेज का, तो ये हमारा बेस्ट कॉम्बिनेशन बनेगा। सपोज़ अगर आपने आसानी के साथ अपना जो है वो कोर्स कवर करना है, जो हमारे प्राइवेट के कैंडिडेट हैं उनके लिए ज़रूरी है कि या तो वो सिविक्स और एजुकेशन रखें, साथ में ऑप्शनल में एक सब्जेक्ट पंजाबी को वो चूज़ कर लें। अगर वो ये नहीं कर सकते, अगर वो ये जो है नहीं कर सकते, अगर कर सकते तो फिर उस सेंस में आप क्या करें, एक सिविक्स को चूज़ कर लें, साथ में एक इस्लामियत अख्तियारी रख लें, साथ में आप फ़ारसी रख लें क्योंकि फ़ारसी इजी सब्जेक्ट है। या कॉम्बिनेशन आप ये कह लें कि जो हमारा सिविक्स एजुकेशन है इसके साथ या तो इस्लामियत अख्तियारी आप रख लें या आप इसके साथ पंजाबी को चूज़ कर लें। ये एक आसान ग्रुप है, इस ग्रुप को अगर आप चूज़ करते हैं तो उस सेंस में नंबर भी आपके अच्छे आते हैं और कम वक्त में आप तैयारी भी अच्छी कर सकते हैं, यानी कि शॉर्ट टाइम में तैयारी आप अच्छी कर सकते हैं। तो ये हमारी इंटर पार्ट 1 की सब्जेक्ट सिलेक्शन है। एनी हाउ आप पूरे पाकिस्तान में जहाँ मर्जी चले जाएँ, अगर आपको लगता है ना कि हमने पंजाब के अंदर सब्जेक्ट सिलेक्शन करनी है तो वो यही तरीक़ेकार है। अगर सपोज़ आप कश्मीर बोर्ड में चले जाएँ उनका भी यही रूल है, अगर आप सिंध बोर्ड में चले जाएँ उनका भी यही रूल है, अगर आप सपोज़ फेडरल बोर्ड में चले जाएँ उनका भी यही रूल है, अगर सपोज़ आप बलूचिस्तान बोर्ड में चले जाएँ तो उनमें भी यही रूल इम्प्लीमेंट होता है कि आपके 4 सब्जेक्ट कंपलसरी हैं, ऑप्शनल हमारे 3 हैं। वो जो कोई भी ग्रुप आप चूज़ करेंगे उसके हिसाब से जो है वो सब्जेक्ट सिलेक्शन होती है कि आपने सपोज इंजीनियरिंग पढ़ना है तो फिर आपके जो सब्जेक्ट हैं वो इंजीनियरिंग वाले होंगे, अगर आपने मेडिकल पढ़ना है तो हमारे सब्जेक्ट मेडिकल वाले होंगे, अगर हमने आईसीएस पढ़ना है स्टैट के साथ या फिजिक्स के साथ तो फिर हमारे वही सब्जेक्ट आएंगे जो उस ग्रुप के अंदर आते हैं जिसको बोर्ड जो एक्सेप्ट करता है। या अगर आप आर्ट्स पढ़ना चाहते हैं तो उसमें जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो मैंने आपको बता दिए हैं कि अगर आप करते हैं रेगुलर तो जो ग्रुप है वो कॉलेज आपको प्रोवाइड करेगा, वो उसी को रखना है, उसमें आपके पास ऑप्शन नहीं है कि 2 छोड़ दें, यानी कि एक उस ग्रुप से ले लिया, एक वहाँ से ले लिया, एक वहाँ से ले लिया, ऐसा नहीं होगा। उसमें एक ग्रुप ही आपने चूज़ करना है। और अगर प्राइवेट आपने पढ़ना है तो उसमें भी ऐसे है कि आपने कोई से 3 सब्जेक्ट ऑप्शन लेने हैं। जो सबसे ईजी वे था वो मैंने आपको पहले बताया, उसमें सिविक्स है, एजुकेशन है, पंजाबी साथ रख लें, इस्लामियत अख्तियारी कर लें, ये एक आसान वे है, ये एक कह लें कि एक तरह से एक बेस्ट वे है। इसमें नंबर भी आपके अच्छे आएंगे और आप कम वक्त में तैयारी भी अच्छी जो है कर सकते हैं। एक और बात आपको बता दूं कि पार्ट जो हमारा सेकंड है उसमें एक सब्जेक्ट की सिर्फ चेंजिंग आती है कि हमारे जो कंपलसरी हैं वो तो रहते 4 ही हैं, लेकिन होता क्या है कि जो हमारा एक इंग्लिश है उसमें चेंजिंग आती है। उसमें भी हमारी किताबें 2 ही होंगी, एक हमारा बुक 2, दूसरी हमारी बुक 4 बनेगी। और इसके अलावा हमारा जो कंपलसरी जो था सब्जेक्ट इस्लामिया था उसकी जगह हमारा पाकिस्तान स्टडीज़ आ जाएगा। ये बात आपने याद रखनी है। ऐसा नहीं होगा कि पार्ट 2 में भी इस्लामियात रहेगी, अल कुरान रहेगा। पार्ट 2 में आपकी इंग्लिश आ जाएगी, फिर साथ उर्दू आएगा, फिर साथ आपकी जो पाकिस्तान स्टडीज़, साथ में आएगा अल कुरान। पार्ट 1 में हमारा क्या था, एक इंग्लिश है, उर्दू है, इस्लामियात है और अल कुरान है। अल कुरान उर्दू इंग्लिश वैसे ही रहेगा, इंग्लिश की बुक्स चेंज हो जाएंगी, बाकी भी चेंज होंगी, लेकिन पार्ट 1 की अलग है, पार्ट 2 की अलग है। ऐसा नहीं है कि वो दोनों जो कंबाइन है। तो ये बात आपने याद रखनी है। ऐसा नहीं होगा कि पार्ट 1 और 2 की सब्जेक्ट इक्वल हैं, 1 की बुक्स अलहदा हैं, 2 की बुक्स अलहदा हैं। और पार्ट 1 में हमारा इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात और अल कुरान आएगा। पार्ट जो हमारा 2 है उसमें हमारा एक इंग्लिश आएगा, दूसरा हमारा उर्दू है, थर्ड पे हमारा इस्लामियात की जगह पाकिस्तान स्टडीज़ और नंबर 4 पे हमारा अल कुरान आएगा। ये हमारी आप कह लें कि एक तरह से जो है सब्जेक्ट सिलेक्शन है जो हमारे इंटर के कैंडिडेट हैं उन पे इम्प्लीमेंट होती है, चाहे वो हमारा बोर्ड कोई भी हो। पूरे पाकिस्तान में आप जहाँ मर्जी चले जाएँ, आप जो है कश्मीर बोर्ड चले जाएँ, आप जो फेडरल बोर्ड चले जाएँ, आप सिंध बोर्ड चले जाएँ, लाहौर बोर्ड आप आ जाएँ, यानी कि एनी हाउ पूरे पाकिस्तान में जहाँ मर्जी चले जाएँ, हमारी जो सब्जेक्ट की सिलेक्शन है वो इसी तरह से है।
इसी तरह से होगी। आपने जब भी कभी सब्जेक्ट को चूज़ करना है तो इन चीज़ों को ध्यान में आपने रखना है कि हमने जो अपना जो है ग्रुप वो कौन सा चूज़ करना है, ताकि आप जब आगे आप इन फ्यूचर अपने सब्जेक्ट की तैयारी करें तो किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन या आप ये करें किसी किस्म की कोई जो है गलती आप ना करें। तो जी तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। इसमें मैंने इंटर की जो ओवरऑल स्पेसिफिकेशन की सब्जेक्ट जो हमारे जो है सब्जेक्ट की सिलेक्शन है वो आपने कैसे करनी है, कि अगर हमारा ग्रुप कोई भी हो आपने उसको जैसे भी चूज़ करना है तो आपने इन्हीं ही चीज़ों को ध्यान में रख के अपने सब्जेक्ट की जो है सिलेक्शन करनी है। तो इंशाल्लाह अज़ीज़ मेरी जो हमारी जो है नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ हैं वो इंशाल्लाह अज़ीज़ इससे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होंगी। हम और नई अपडेट जो पंजाब बोर्ड की हैं या जो हमारी जॉब जो है रेलेवेंट है या एंट्री टेस्ट जो है रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो आप तक हम जो है लेके आते रहेंगे। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।